यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सिर्फ आपका वन टाइम लमसम कितना हुआ देखिए। सिर्फ 25,000 रुपए का लमसम आपने इन्वेस्टमेंट किया एक मुश्त। और देखिए आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 1 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। हालांकि 20 साल के ड्यूरेशन के अंतर्गत ही आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फाइनल कॉर्पस आपको 15 ही साल में देखने को मिल जाएगा या 17-18, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे थोड़ा सा ड्यूरेशन लगेगा, तब जाके आपको ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। लेकिन 20 साल के अंतर्गत आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है, तो ये भी काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपका जो लमसम है सिर्फ 25,000 रुपए का ही है। ये तो ना कभी घटने बढ़ने वाला है, ये तो यही रहेगा। बाकी आप इसमें और अमाउंट ऐड कर देंगे तो भाई और जल्दी आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये जो लमसम है ये तो आपको लगभग 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे दे रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर लिया, जिससे आपका 1 करोड़ का भी टारगेट यहाँ पर इस गोल से अचीव हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस फंड में आपको अपना लमसम स्टार्ट करना चाहिए। तो सब कुछ बेसिक डिटेल से लेकर यहाँ पर सब कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका एनईवी देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए आपका लगभग इसका 15 रुपए का आपको एनईवी देखने को मिल जाता है। तो काफी शानदार है यार, क्योंकि जितना ज्यादा एनईवी कम रहेगा उतना ज्यादा आपको यूनिट अलॉट होगा, तो इससे आपका ही फायदा होने वाला है। बाकी रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग तो किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको 998 करोड़ का मात्र आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जाती है। जितना कम रहेगा फंड साइज फ्यूचर के लिए आपके लिए उतना है, क्योंकि इसको तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये दबा के रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर ये हाई एयूएम रह जाएगा तो आप इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आपको 25, 30, 50% का रिटर्न मिल पाए। लेकिन ये जो कम एयूएम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, जो कम फंड साइज है, तो ये इनके ग्रोथ रेट काफी चांस होते हैं कि आपको फ्यूचर में दबा के रिटर्न बनाकर दे सके। इसलिए आपको इन फंड पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना, ऐसा गलती नहीं करना है। तो बाकी इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो सिर्फ देखेंगे तो भाई स्मॉल कैप सेक्टर में 100% एलोकेशन पैसे का किया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये फंड भी कितना ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिल जा रहा है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, बहुत हाई रिस्क आपको ये जो म्यूचुअल फंड है आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ कर ही करिएगा। बाकी यहाँ पर इसके जो है रिटर्न को देखेंगे तो 3 महीने में देखेंगे तो भाई ये कोई रिटर्न ही नहीं है। 6 मंथ का देखेंगे तो लगभग 20% का देखने को मिला है। बाकी 1 साल में देखेंगे तो कोई रिटर्न ही देखने को नहीं मिला है। हो सकता है मार्केट काफी ज्यादा करेक्शन कर गया हो, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कितना रिस्क आपका देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम देखेंगे तो 56% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो है होल्डिंग्स की बात की जाए तो देखिए 250 फंड है, तो 250 स्टॉक में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये स्मॉल कैप 250 है, मिड कैप 250 है, ये सब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को नहीं मिलता। मैं बताने वाला हूँ कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर देखेंगे 250 स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो 200 स्मॉल कैप सेक्टर के जितने भी दिग्गज कंपनी है उसमें आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, छोटी साइज की कंपनी में। तो रिस्क भी आपको काफी ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप मिड कैप इसमें तो एलोकेशन किया ही नहीं गया है। ये सब पूरा जो है देखेंगे तो ये स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो काफी ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके होल्डिंग्स के नाम देखेंगे टॉप 10 तो रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयप्रकाश पावर, यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं यार, है ना। सबको द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, है ना, द कर्नाटक बैंक लिमिटेड, और बाकी सबको आप यहाँ पर खुद आप पढ़ सकते हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, सबको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक एक को पढ़ के बताऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सभी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप 250 स्टॉक को बकायदा देखना चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाकर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर चलिए अपना इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो देखिए सिर्फ लमसम एक मुफ्त निवेश सिर्फ 25,000 रुपए का रहेगा। अभी मैं आपको इसको ऑल टाइम रिटर्न दिखाऊंगा तो आपको लगभग 50%, 56% का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि हम मान सकते हैं कि इसके ग्रोथ रेट काफी चांस है फ्यूचर में, लेकिन हम इतना भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि हम 50% का ही रिटर्न कंसिडर कर दें या 30% का कर दें। ऐसा गलती तो हम बिल्कुल करेंगे नहीं, सिर्फ 25% का ही रिटर्न कंसिडर करते हैं। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना। बाकी 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का तो फुल कैलकुलेशन मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर
10 साल का देखेंगे तो सिर्फ 2 लाख का ही आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। ऑब्वियसली यार लमसम सिर्फ 25,000 रुपए का हो रहा है, तो ये तो आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि आपका ये 2 लाख 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए ऐसे, या 5 लाख में। इतना आप ज्यादा नहीं सोच सकते। बाकी अगर आप इसको 1 लाख कर देते हैं तो भाई आराम से 10 लाख के करीब भी पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप 25,000 से ज्यादा लमसम कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मुश्किल से करेंगे भी तो 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत ही करिए अगर आपको एकदम करना ही है तो। इसके जगह आप स्मॉल कैप 250 में डाल सकते हैं, मिड कैप 150 में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सिर्फ 25,000 रुपए को ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलना होगा रिटर्न काफी ज्यादा 50-60% का आपको मिल गया तो भाई ये तो ग्रो होना ही है। बाकी यहाँ पर इसके 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग ये आपको 7 लाख के करीब देखने को मिल जा रहा है 15 साल में। तो बाकी यहाँ पर 20 साल में भी देखेंगे तो आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस यहाँ पर तैयार नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 21 लाख का ही आपको फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी अगर आपको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना है, सिर्फ 7 साल आपको और बढ़ा देना है, 27 साल तक अगर आप इसे कंटिन्यू कर देते हैं तो लगभग ये जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस ये आपको तैयार हो जाएगा फाइनली 27 साल में, ठीक है। तो ये 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आप तैयार कर सकते हैं। बाकी ये जो कैलकुलेशन है डायरेक्ट ये 2 करोड़ तक आपको लेकर जा रहा है। बाकी 30 साल का देख लिए लगभग आपको 2 करोड़ का फाइनल कॉर्पस ये फंड तैयार करके दे रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर सोचा कि किसी तरीके से 1 करोड़ तो पहले मिल जाए भाई, ये 2 करोड़ को क्या सोचेंगे, है ना। तो 1 करोड़ निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन को पीछे किया था, 27 साल तक लगाया, तब जाके आपको फाइनली 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस यहाँ पर तैयार हो पाया है। इसको हालांकि मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, भूल गया हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये 30 साल तक कैलकुलेशन ये 2 करोड़ का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। बाकी यहाँ पर फंड के खर्चे की बाकी बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखेंगे तो 0.45% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी में रहता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता ही यार अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो। बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं भी किए होंगे तो ये सब तो आपको पता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चलिए फंड मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए सिर्फ एक व्यक्ति जो है यार इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके डेट को देख सकते हैं, जून 2023 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनको यार काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि एक्सपीरियंस नहीं हो रही, आपको फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ इसकी जिम्मेदारी पड़ा है तो आप खुद सोच सकते हैं इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इन अकेले को इन फंड को संभाल कर चलाना है तो यार इनके ऊपर कितना जिम्मेदारी हो सकता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तभी तो इस तरीके से आपको पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड इसका जो रिटर्न आपको बनाकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनसे बढ़कर यार कोई नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से इनको बीट नहीं कर सकते क्योंकि इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए बाकी बेसिक डिटेल को देख लेते हैं, इसके फंड हाउस को देख लेते हैं। तो मोतीलाल का अपने म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता रहा हूँ ये मोतीलाल की तरफ से आता है, ठीक है। इसका जो माइक्रो कैप 250 ये जो है म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो मोतीलाल का माइक्रो कैप 250 ये जो म्यूचुअल फंड है हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। बाकी रैंक के मामले में बात की जाए मोतीलाल फंड हाउस का तो इंडिया में 19वें नंबर पर रैंक कर रहा है। बाकी इसका टोटल AUM यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 51,000 करोड़ पार कर चुका है। बाकी मोतीलाल का फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो यार काफी हाई रिस्क का म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले यार आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट का मामला है यार, अगर आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, हालांकि मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को रिकमेंडेशन नहीं करता, है ना। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले टोटली आप अपने रिस्क को देखिए, उस सब चीज सर्च वगैरह करने के बाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी कंसल्टेशन सब कुछ करने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगती है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अदरवाइज रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी यार कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ये फंड आपको कैसा लगा,
आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं, या करने वाले हैं या नहीं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी इस वीडियो को एक शेयर तो अपने सभी दोस्तों के साथ कर ही सकते हैं, नॉलेज पर्पज से तो कर ही सकते हैं यार, है ना। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज पर्पज के लिए तो किया जा सकता है। तो बाकी दोस्तों वीडियो से थोड़ी सी भी कुछ सीखने जानने को मिलता है तो यार एक लाइक जरूर कर देना। बाकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन टोटली सब कुछ आपके ऊपर है यार, किसी के देखा देखी पर तो आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी करना नहीं है। सब कुछ टोटली आपको रिसर्च करने के बाद ही सोचना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी रह गई हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।